नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में रंगों का महापर्व शुरू हो चुका है। बरसाना में होली का रंगोत्सव अपने चरम पर है और इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों की होली खेली और भक्तिमय माहौल में रंग गए। इस अवसर पर सीएम योगी ने बरसाना की धरती से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही अब मथुरा और वृंदावन की बारी है। सीएम योगी ने मथुरा और वृंदावन को आध्यात्मिक पर्यटन और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की बात दोहराई। वहीं दिल्ली की यमुना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है और अब यमुना मैया और भी ज्यादा निर्मल होंगी। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की नई परंपरा को शुरू किया है, जिसका परिणाम महाकुंभ के भव्य आयोजन में देखने को मिला। काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, आज मथुरा और ब्रजभूमि में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। जुमा और होली को लेकर दिए गए उनके बयान पर समाजवादी पार्टी समेत कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल सीईओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि जिन्हें होली के रंगों से परहेज है, वे उस दिन घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुस्लिम समुदाय ईद का इंतजार करता है, उसी तरह हिंदू समुदाय होली का इंतजार करता है। उनका यह बयान अब विवादों में घिर गया है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को बीजेपी के प्रति चापलूसी करार दिया है। सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीईओ अनुज चौधरी सरकार को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं और जब सरकार बदलेगी तब न्याय होगा। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सीईओ अनुज चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुज चौधरी ने ही दंगे कराए थे, वह लोगों से गोली चलाने को कह रहे थे, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जब कभी सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। इधर संभल में होली और रमजान के पहले शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ मिलकर शांति समिति की बैठक की और एक अहम फैसला लिया। संभल में 14 मार्च को जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे के बाद होगी, जबकि हिंदू समुदाय के लोग 2:30 बजे तक होली खेलेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि शहर में पीएससी की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा को लेकर जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शांति समिति की बैठकों में दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों से बात हुई और सामूहिक सहमति से यह फैसला लिया गया कि दोनों त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएंगे। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि किसी भी मस्जिद पर तिरपाल लगाने की कोई प्रशासनिक योजना नहीं है, लेकिन यदि समुदाय के लोग चाहें तो अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अगर कोई भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में स्थित आसिफी मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद ने किया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी, जिन पर लिखा था वक्फ बिल सांप का बिल है, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ संपत्तियों की तबाही का बिल है। मीडिया से बातचीत के दौरान कलवे जव्वाद ने कहा कि इस बिल का विरोध करने के लिए वह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों नेता इस बिल का विरोध करते हैं तो यह कभी पास नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इन्हीं की बैसाखियों पर टिकी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करना चाहती है। मौलाना ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों में जिलाधिकारी का दखल होगा तो इससे भारी नुकसान होगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट का जिक्र किया, जिसकी सालाना आय 18 करोड़ रुपए है, लेकिन यह पैसा गरीबों की मदद में नहीं लगाया जाता बल्कि अधिकारियों की जेब में चला जाता है। मौलाना कलवे जव्वाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है तो मंदिरों में रखा सोना गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। उन्होंने दावा किया कि अगर इस सोने से गरीब हिंदुओं की मदद की जाए तो सभी निर्धन हिंदू अमीर हो सकते हैं।
साथ ही अगर यह सोना रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जाए तो डॉलर की कीमत 20 रुपए तक आ सकती है। मौलाना ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें शिया समुदाय भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन तेज किया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वह इस बिल को तुरंत वापस ले। मौलाना कलवे जव्वाद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए यह बिल लाई है ताकि कट्टर हिंदू वर्ग को खुश किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी हिंदू भाई मुसलमानों को परेशान हालत में नहीं देखना चाहता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह मामला और तूल पकड़ चुका है। अब इस मामले में अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम भी कूद पड़े हैं। सतीश गौतम ने कहा कि एएमयू में धूमधाम से होली मनाई जाएगी और इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोका या परेशान किया तो वे खुद खड़े होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर किसी ने छात्रों के साथ मारपीट की तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। बीजेपी सांसद ने इस विवाद को जिन्ना की मानसिकता से जोड़ा और कहा कि जिन्ना भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी मानसिकता रखने वाले लोग अब भी एएमयू में मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सांसद ने आगे कहा कि अब यह नया उत्तर प्रदेश है जहां इस तरह के मामलों का इलाज करना अच्छे से आता है। उन्होंने कहा कि पहले एएमयू में हिंदू छात्रों को होली मनाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी में मचे सियासी घमासान की। कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मायावती बेशक आयरन लेडी हैं, लेकिन पार्टी जिस स्थिति में जा रही है वह उनके लिए चिंता का विषय है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह बीएसपी के गठन से पहले ही कांसीराम के साथ जुड़े थे और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी थी, लेकिन अब बीएसपी कमजोर हो रही है, टूट रही है और इसका हाल उन्हें तकलीफ दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में हाल ही में अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन हुआ और उनके मुताबिक अशोक सिद्धार्थ ही बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। सिद्दीकी ने कहा कि वह अब कांग्रेस में हैं और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनके लिए बीएसपी केवल एक पार्टी नहीं बल्कि उनका पुराना घर था जो अब गिरता नजर आ रहा है। अबू आजमी के बयान पर भी सिद्दीकी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नेताओं को विवादित बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इससे भारत की एकता को नुकसान पहुंचता है। उनका मानना है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और किसी भी तरह की बयानबाजी जो देश की एकता को प्रभावित करे उसे टालना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी आवास एवं विकास परिषद ने छोटे शहरों में नई आवासीय योजना लाने का फैसला किया है। परिषद की 270वीं बैठक में 4 प्रमुख शहरों में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरपुर में सुनियोजित आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। प्रयागराज जिले में रायबरेली मार्ग पर 271 हेक्टेयर भूमि पर यह योजना लागू होगी। इस परियोजना में लगभग 50,000 आवास बनाए जाएंगे, जिनमें भूखंड और बहुमंजिला इमारत शामिल होगी। इस योजना पर करीब 520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुंदेलखंड के झांसी में 422 हेक्टेयर में गृहस्थानी विकास योजना लाई जा रही है। यह योजना झांसी मेडिकल कॉलेज से मात्र 500 मीटर और कलेक्ट्रेट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर भूमि पर नई आवासीय योजना शुरू की जा रही है। यह बस स्टेशन से 4.5 और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इस योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं योगी सरकार की एक बड़ी पहल की, जो राज्य के 59 शहरों को आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। योगी सरकार ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS आधारित महायोजना का खाका तैयार किया है।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 59 शहरों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। इनमें से 35 शहरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही मंजूरी दे दी है, जबकि बाकी शहरों को जल्द ही हरी झंडी दी जाएगी। इन शहरों को वैज्ञानिक और डेटा आधारित विकास की ओर ले जाने के लिए GIS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। GIS तकनीक के माध्यम से इन शहरों की सड़कें, जल निकासी प्रणाली, ग्रीन स्पेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक रूप दिया जाएगा। इस प्रणाली से अनियंत्रित शहरीकरण पर रोक लगेगी और बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कौशांबी से बब्बर खालसा के आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी के बाद यूपी और पंजाब पुलिस के बीच रिमांड को लेकर रस्साकसी चलती रही। आतंकी लाजर मसीह को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आतंकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया है, जहां उसे सेपरेट सेल में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक कौशांबी जिला जेल में हाई सिक्योरिटी सेल नहीं है, जिसके चलते लाजर मसीह को एक अलग सेल में रखा गया है। यहाँ सिंगल बैरक में उसे बंद किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। आपको बता दें कि लाजर मसीह अमृतसर जिला कोर्ट से पेशी के दौरान फरार हुआ था। यही कारण है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस उसे तुरंत अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में रखते हुए कोर्ट में पेश किया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन में हल्की धूप और सामान्य तापमान के बावजूद रात ठंडक का एहसास करवा गई। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और हवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के मुताबिक दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।